हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल क्लास 8th का। फ्लोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर ए रेलवे स्टेशन अप टू 4 आवर्स 60 रुपीज़, 8 आवर्स में 100 रुपीज़, 12 आवर्स में 140, ऐसा कुछ दिया हुआ है। चेक इफ़ द पार्किंग चार्जेस, उसकी हमें पार्किंग की चार्जिंग चेक करनी है, आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या टू द पार्किंग टाइम। जो टाइम है और जो चार्जेस हैं उनका हमें बताना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं है। होता क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन? वो होता है जिसकी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल आता है, एक तो वो होता है, और एक चेक करने के लिए क्या करते हैं कि उसका प्रोपोर्शनल इक्वल होना चाहिए। इक्वल का मतलब क्या है? 4 अगर 60 है तो इज इक्वल टू क्या हो गया, इसको अगर हम कट कर देते हैं 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो 1/15 आ गया। नेक्स्ट में क्या है? 8 आवर्स है और बाय में 100 करते हैं, तो अगर यही वैल्यू आ रही है हमारी कट करने के बाद तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, अन्यथा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं होगा। तो इसको कट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी नहीं आ रही। तो दोनों से ही हमें पता चल गया है कि इन दो वैल्यू से ही पता चल गया कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। तो इसका आंसर होगा नो, दिस इज नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। ओके, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है ए मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट with 8 parts of base in the following tables, find the parts of the base that need to be added। आपको parts of red pigment गिवन है और parts of base गिवन है। एक का तो गिवन है कि 1 रेड पिगमेंट में parts of base 8 हो जाता है, पर बाकी का गिवन नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या करेंगे, हम ऐसे ही टेबल बना लेंगे और उसको हम राइट कर देंगे पार्ट्स ऑफ ए रेड पिगमेंट और पार्ट्स ऑफ ए बेस। तो इससे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबर्स लेके। जैसे 1/8 है तो हमने ये 1/8 यहाँ से उठा लिया और 4/x राइट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है, ब्लैंक है, तो उसकी वैल्यू मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट x। ओके, x 1 जा x और 8 4 जा 32, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 32। अब नेक्स्ट को कर लेते हैं 4, 1/8 के इक्वल ही 7/x को पुट करेंगे, तो 1/8 इज इक्वल टू 7/x, x की वैल्यू आ गई 56। सेम इसी प्रकार 1/8 को हम कर लेंगे 7/x पुट। तो अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 7 जा 56, तो x की वैल्यू हमारे पास 56 निकल के आ रही है। तो ये हो भी गया यहाँ पर। नेक्स्ट करते हैं 12, 1/8 को हम 12/x के इक्वल पुट करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 96 आ गया। तो हमें क्या करना था, इसमें फाइंड द पार्ट्स ही निकालने थे बेस के। तो ये बेस के पार्ट हमारे पास आ रहे हैं, इनको राइट करते चलेंगे 56 और यहाँ पर 96, और फिर 20 का फाइंड आउट करना है, तो 1/8 इज इक्वल टू 20/x। फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 160, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना? 160। x की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। ये क्वेश्चन नंबर था सेकंड। और अब नेक्स्ट करते हैं इसमें ही थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है इन क्वेश्चंस टू अबो, जो सेकंड क्वेश्चन में है उसी में ही, इफ़ 1 पार्ट ऑफ ए रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 75 मिलीलीटर, अगर एक रेड पिगमेंट ज़रूरत है उसको 75 मिलीलीटर की 1 पार्ट को ऑफ बेस, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विद 1800 मिलीलीटर ऑफ बेस। तो 1800 मिलीलीटर का हमें बताना है कि उसमें कितना रेड पिगमेंट लगेगा। इसमें ऐसे राइट कर लेंगे टेबल में, रेड पिगमेंट इज इक्वल टू 1 और बेस है 75, तो हमें ये फाइंड आउट करना है रेड पिगमेंट अगर बेस 1800 मिलीमीटर हो, ओके, तो मिलीलीटर हो, तो हम इसको इक्वल रख देते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, इक्वल रख देते हैं और इसको लेट कर लेते हैं कि ये x है, 1800 इज इक्वल टू, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 75x की वैल्यू जो है किसके इक्वल आ जाएगी? 1800 1 जा 1800 की इक्वल आ जाएगी। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 1800 बाय में 75 को हम अगर इसको कट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू निकल के आती है 24।
24 जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, रेड पिगमेंट्स, यानी कि आंसर आ जाएगा 24। यहाँ पे फिल कर देंगे 24। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से 10 तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं और आपको हेल्प मिल रही है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।